नमस्कार दोस्तों। ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। रविवार 17 जुलाई और सोमवार 18 जुलाई, यानी जब हम बात कर रहे हैं, इन दो तारीखों को दो अलग अलग घटनाओं के लिए काफ़ी लंबे समय तक याद किया जाएगा। बल्कि कहना चाहिए कि ये दोनों तारीखें इतिहास में दर्ज रहेंगी। रविवार को 17 जुलाई को एक बड़ी उपलब्धि भारत ने हासिल की। 546 दिनों में 200 करोड़ कोरोना वैक्सीन के टीके लगा दिए गए। करीब करीब 1.5 साल की अवधि में ये उपलब्धि हासिल कर ली गई। और सोमवार यानी आज देश के अगले राष्ट्रपति के लिए मतदान का दिन और घोषित किए जाने का दिन। शाम तक मतदान होगा। उसके बाद मतों की गिनती के बाद नए राष्ट्रपति का ऐलान कर दिया जाएगा और जो द्रौपदी मुर्मू ही बनने वाली हैं। उनके पास अब इतने दलों का समर्थन है, उनके पास अब इतने वोट हैं कि जो 17 विपक्षी दलों ने यशवंत सिन्हा को उनके मुकाबले के लिए खड़ा किया था, वो उनके आधे वोट भी पा जाएं तो बहुत बड़ी बात होगी। सबसे पहले बात करते हैं ये जो 200 करोड़ टीके का टारगेट हासिल किया गया है इस पर। ये जैसा मैंने कहा है 546 दिन के भीतर ये अचीव किया गया है। और 100 करोड़ टीके जब कंप्लीट किए गए थे तो वो 277 दिन में कंप्लीट किए गए थे। और अगले 100 करोड़ टीके लगने में भी करीब करीब इतना ही समय लगा। और बूस्टर डोज की भी बात करें तो 5 करोड़ 62 लाख लोग अब तक लगवा चुके हैं। लेकिन मैं ये आपको क्यों बता रहा हूं? इसलिए ताकि आप ये जान जाएं कि इस देश में लोगों को उकसाने के लिए, भड़काने के लिए, राजनीतिक फायदा लेने के लिए कुछ लोगों ने उस समय बेशर्मीपूर्ण बयानबाजी की थी। और वो बयानबाजी क्या थी, जरा आप खुद ही सुन लीजिए। ये दोनों मिलके महीने में केवल 6-7 करोड़ वैक्सीन बनाती हैं। तो इस तरह तो हम देश के हर व्यक्ति को वैक्सीन लगाने में हमें 2 साल से ज्यादा टाइम लग जाएगा। तब तक तो कोविड की पता नहीं कितनी लहरें आ जाएंगी, कितनी बर्बादी हो जाएगी। जिस दर पर जो हमारा इनॉक्यूलेशन रेट है, जिस पर हम अपने देशवासियों का टीकाकरण कर रहे हैं, यदि इसी दर पे भारत देश आगे बढ़ता गया तो पूरे देश की आबादी को वैक्सीन करने में लगभग 15 साल लगेंगे। इट विल टेक 15 years टू वैक्सीनेट द इंटायर पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। ये दोनों महान विशेषज्ञ बता रहे हैं। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं इसी स्पीड से चलता रहा तो 2 साल से भी ज़्यादा समय का लगेगा। और इस दौरान तो पता नहीं कोरोना की कितनी लहरें आ जाएंगी और कितने लोगों की जान ले लेगी। यानी एक हड़कंप की स्थिति लोगों में पैदा करना। और ये क्या कह रहे हैं इनके चेले राघव चड्ढा? वो कह रहे हैं कि इस गति से तो 15 साल में भी सारी आबादी को कोरोना के टीके नहीं लगेंगे। लेकिन रविवार को जब यह आंकड़ा पूरा हुआ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को इसके लिए बधाई दी और उनको भी बधाई दी जो इस पूरे काम में, इस पूरे यज्ञ में लगे हुए हैं। इसके अलावा कई लोग हैं जिन्होंने टिप्पणियां की हैं। अजय आलोक हैं, उन्होंने लिखा है कि 200 करोड़ टीके की खुराक लग गई भारत में। ये गर्व की बात है और शर्म की बात है कि अखिलेश यादव को भी भाजपा का टीका लेना पड़ा और राहुल गांधी जी अपने प्रवचनों को भूल गए
जो उन्होंने टीके पे दिया था। मोदी विरोध के कारण देश विरोध भी इन लोगों को मंजूर है। और देखिए, लोगों ने मजे भी लेने शुरू किए। प्रधानमंत्री ने जो कुछ कहा उस पर एक राहुल गांधी का मेमे बनाया गया। इसमें लिखा गया है, मैं नहीं मानता, 130 करोड़ देश की आबादी है, फिर 200 करोड़ टीका कैसे लग गया। मतलब अलग अलग तरह से लोगों ने इनकी खिंचाई की है। एक सुरेश हैं, उन्होंने कहा है कि वैक्सीन बनाई गई, उपलब्ध कराई गई, आधार और कोविन के माध्यम से हिसाब रखा गया और लगभग सबको लगा भी दिया गया। ये एक ऐतिहासिक और महान उपलब्धि है। ये बहुत आसानी से हो गया, इसलिए हम लोग इसका महत्व नहीं समझ रहे हैं। इतनी बड़ी आबादी को ये सफलतापूर्वक दिया गया है। हमें गर्व है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। और अरविंद केजरीवाल ने केवल वैक्सीन के बारे में ही झूठ बोले हों, असुरक्षा का माहौल, दहशत का माहौल पैदा करने की कोशिश करके सियासी लाभ लेने की कोशिश की हो, ऐसा नहीं है। अनेक मौक़ों पर ये इसी तरह की हरकतें अतीत में कर चुके हैं। ये तो हम जानते हैं ना कि दिल्ली में कोविड-1 के टाइम भी और कोविड-2 के टाइम भी कैसा हड़कंप मचाया था इन लोगों ने। ऑक्सीजन ख़त्म हो गई है, ऑक्सीजन ख़त्म हो गई है, फला अस्पताल के पास तो 2 घंटे की बची है, उस अस्पताल के पास तो सिर्फ 4 घंटे की है। इतने मरीज जो हैं वो मौत के मुंह में जा सकते हैं। एक अजीबोगरीब माहौल खड़ा कर दिया था इन्होंने और अपनी नाकामियों, अपनी कमियों का ठीकरा केंद्र सरकार के सिर पर फोड़ने की कोशिश की थी और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए थे। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी इनसे नहीं पूछ रहे थे कि आपके इंतजाम क्या थे। वो केंद्र सरकार को डट रहे थे और केंद्र सरकार को कह रहे थे कि इतने घंटे के भीतर चाहे कहीं से भी लाओ, आसमान फाड़ के लाओ, धरती फाड़ के लाओ, पर दिल्ली को ऑक्सीजन उपलब्ध कराओ। दिल्ली के अलावा कोई स्टेट इस तरीके से नहीं चिल्ला रहा था जैसे ये चिल्ला रहे थे। मकसद क्या था? सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार को, केंद्र सरकार को बदनाम करने की कोशिश करना और नालायकी और नाकामी इनकी अपनी थी। एक और किस्सा मुझे याद आ रहा है। जब बुलेट ट्रेन अहमदाबाद से मुंबई तक के लिए फैसला हुआ कि बनेगी, जापान के सहयोग से बनेगी, और शिंजो आबे, जिनकी हाल में हत्या की गई है, वो तब जापान के प्रधानमंत्री थे और इसका शिलान्यास करने के लिए आए थे प्रधानमंत्री मोदी के बुलावे पर। तब किस किस तरह की अफवाहें उसके बारे में फैलाई गई थी, किस किस तरह के झूठ बोले गए थे, उसका एक उदाहरण मैं आपको सुनवा देता हूं। एक वीडियो है, उसका ऑडियो मेरे पास है और ये कितना बड़ा झूठ बोल रहे हैं कि ये जो बुलेट ट्रेन है इसके किराए के बारे में मैंने हिसाब किताब लगाया है, यानी अरविंद केजरीवाल ने। और इसका किराया वो कितना बता रहे हैं अहमदाबाद से मुंबई तक का, एक तरफ का, जरा खुद ही सुन लीजिए। कि इसमें एक आदमी को किराया कितना देना पड़ेगा, और मेरी जो गुना भाग दिखाती है कि इस ट्रेन में मुंबई से अहमदाबाद तक यात्रा करने के लिए एक तरफ का, एक आदमी का 75,000 रुपए का किराया होगा। एक तरफ का किराया बुलेट ट्रेन का बता रहे हैं ये 75,000 रुपये। यहाँ से मुंबई से, दिल्ली से जो फ्लाइट वॉशिंगटन या न्यूयॉर्क जाती हैं उनका किराया भी शायद 60 या 64,000 के आसपास है और वो उड़ान 16 से 18 घंटे की होती है। और ये अहमदाबाद से मुंबई तक का बुलेट ट्रेन का किराया 75,000 बता रहे हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं ये कितने बड़े गपोड़ी हैं, कितने बड़े झूठे हैं। और देखिए तमाशा के दिल्ली की जनता भी इनको मुख्यमंत्री बनाए हुए है
और अब पंजाब में भी इनकी सरकार बन गई है। जनता को इन चीज़ों को बहुत माइन्यूटली देखना चाहिए, इनकी समीक्षा करनी चाहिए कि कौन लोग विपदा के समय, विपत्ति के समय या इस तरह की जो विकास की योजनाएं, परियोजनाएं आती हैं, महत्वाकांक्षी योजनाएं, परियोजनाएं आती हैं, उनके बारे में कब किस नेता ने क्या बोला था, क्या बकवास की थी, क्या ये ध्यान रखने की जिम्मेदारी पब्लिक की नहीं बनती है? अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और इनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।